दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। सुजलॉन एनर्जी को केपी ग्रुप की तरफ से फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर ने यहाँ पे फुल माहौल बदल दिया। अब आप ये देख ही सकते हो कि आज सुबह लोअर सर्किट लगा, लेकिन लोअर सर्किट से अपर सर्किट सीधा लग गया और एक ही दिन में 10% का बड़ा जंप देखने को मिला। अब ये सिर्फ सुजलॉन के साथ नहीं हुआ बल्कि पूरे बाजार में भी लोग पूरी तरह से आज ट्रैप में फंस गए। जबरदस्त गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की, लेकिन कुछ ही समय में देखें तो बाजार रिकवर हो गया और लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी को एक तरह से नीचे लेवल पे जो खरीदना चाहते थे उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज निकल कर आई। 33 के आसपास आपको खरीदारी का मौका मिल गया। अब आप देख ही सकते हो कि काफ़ी लोगों ने उस लेवल पे खरीदारी किया, क्योंकि मैंने आपको लगातार बोला हुआ है काफ़ी समय से, ये आज की बात नहीं है, पिछले कम से कम एक महीने से जितने वीडियो उसमें मैंने कहा कि 35 से लेकर 30 के बीच में जितना मिले आप खरीदारी कीजिए। 35 के नीचे इसमें संभावना पॉजिटिव है। वैसे 30 तक जाने की संभावना निकट भविष्य में जा सकता है, क्योंकि बड़ी इसमें तेजी एक साथ बनी है, लेकिन फिर भी 35 से नीचे जितना मिले खरीदारी करें और आज वो मौका आया, लोगों ने जम के खरीदारी भी की है। अब आप देख ही सकते हो आगे की क्या रणनीति हो सकती है, उसको समझेंगे और कंपनी का जो बड़ा फैसला है वो क्या रंग ला सकता है उसको समझेंगे आगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इस बाजार को कोई भी अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कब बाजार किस दिशा में चला जाए, और इसीलिए मैंने आपको लगातार बोला कि सुजलॉन एनर्जी में जैसे ही 35 के नीचे की संभावना बने आप इसमें खरीदारी करें, और आज वो मौका आया था। आज बाजार ने जो बहुत बड़ा एक बाउंस बैक दिया, आप देख सकते हो कि बाजार जो आज खुला 69,920 पर, यानी 70,000 का स्तर टूटा और भारी गिरावट के साथ शुरुआत की। लगभग 400 पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जो हाई बना वो 70,941 का जो क्लोजिंग के समय करीब देख सकते हो कि 435 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ में बाजार ने क्लोजिंग दिया। 0.62% की तेजी बनी। तो अगर हम निचले लेवल से देखें तो करीब 1000 पॉइंट की शानदार रिकवरी देखने को मिली है। तो कल जो गिरावट हुई उसकी लगभग आधी रिकवरी आज हो चुकी है। लोगों का पोर्टफोलियो जो कल पूरी तरह से लाल हो चुका था उसमें आज काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिली। लगभग आधी रिकवरी तो हुई है, हर शेयर फिर से ग्रीन हुआ है। तो देख सकते हो कि कल एक माहौल जो निगेटिव बना था उसमें आज फिर से एक राहत मिली लोगों को। अब आप समझ सकते हो कि निफ्टी एनर्जी भी आज काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। 32,720 के स्तर पे 568 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 1.77% दौड़ा निफ्टी एनर्जी, और इसका फ़ायदा भी सुजलॉन को मिला और साथ में सुजलॉन के लिए यहाँ पे एक बड़ी ऑर्डर जो मिली है उसका भी फायदा देखने को मिला। तो देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 34.30 पर सुबह शुरुआत की निगेटिव, कल की क्लोजिंग 35.65 के आसपास थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो लो बना वो 33.90 का है, यानी लोअर सर्किट लगा। उसके एक सर्किट वैसे बहुत जल्द खुल गया था, वो मामूली समय के लिए था, मौका था एक तरह से उस लेवल पे खरीदारी का। जो हाई है वो 37.25 का, जहाँ पे देख सकते हो कि 5% का अपर सर्किट लगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है इसका वॉल्यूम लगभग एक जैसा है, यानी स्टेबिलिटी आ चुकी है स्टॉक के अंदर। अभी फिलहाल ASM लिस्ट में शामिल है, तो इसमें कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकता, आपको डिलीवरी बेस्ड काम ही करना होता है। तो देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, डिलीवरी बेस पूरा काम हुआ। 1 वीक पहले 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, और कल भी इसका 7 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, यानी पिछले कई दिनों से लगातार 7 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, यानी इससे लग रहा है कि जल्दी ये ASM लिस्ट से नीचे आने की भी संभावना बन सकती है, क्योंकि वॉल्यूम में जो उछाल था वो कम हुआ है, और साथ में ये लोअर सर्किट अपर सर्किट का दौर थोड़ा सा अगर रुकेगा तब होगा। आज फिर से देख सकते हो कि सर्किट लगा है। अब इसके प्रदर्शन को आप देख ही सकते हो, आज का इंटरडे का 33.90 का लो है, लेकिन हाई है वो 37.25 का, काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। 50 वीक का जो लो देखे तो 6.95 का और हाई 44 का है। उस हिसाब से लोगों ने इसमें बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाए, और इसीलिए इसमें करेक्शन लाजमी है। ऑल टाइम लो और हाई की रेंज देखें तो 1.70 जो कोरोना काल में आई थी, और जो हाई है वो 459 के जो 2008 के मार्केट क्रैश के पहले थी। तो उस हिसाब से अभी इसमें दौड़ बहुत बाकी है। ये आने वाले इसमें इस 460 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देखें तो 14 दिसंबर को स्टॉक 37.35 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई। 15 दिसंबर की बात करें तो 38.55 के स्टॉक पास आ गया वापस, 3.2% की तेजी बन गई। लेकिन 18 दिसंबर को अगर हम देखें तो स्टॉक फिर से 37.85 के आसपास है, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। और 19 दिसंबर को स्टॉक 37.50 के आसपास आए, जहाँ पे 0.9% की फिर से गिरावट हुई।
और कल 20 दिसंबर को 35.65 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। और अब देख सकते हो कि आज माहौल बदल गया। उसके पीछे वजह की सुजलॉन एनर्जी को एक 193.2 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है केपी ग्रुप की तरफ से। ये रिपीट ऑर्डर है, इससे पहले भी केपी ग्रुप ने इनको लगातार ऑर्डर दिए। तो इस ऑर्डर के तहत 92 विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसकी रेटेड कैपेसिटी है 2.1 मेगावाट ईच। और ये देख सकते हो कि टोटल कैपेसिटी जो होगी 193.2 मेगावाट की है। और ये देख सकते हो कि तो गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये विंड सोलर हाइब्रिड स्टेट ट्रांसमिट यूटिलिटी का जो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और यह रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको वृद्धि करेगी स्टेट के अंदर। इसके माध्यम से देखें तो करीब 1.25 लाख हाउस होल्ड को बिजली दी जा सकती है और 4.96 लाख जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जा सकता है पर ईयर। अब इस मौके पे वाइस चेयरमैन गिरीश तांती की तरफ से कहा गया है कि केपी ग्रुप की तरफ से ये हमें रिपीट ऑर्डर मिला है और हम लगातार ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को हम सेवाएं दे रहे हैं। आने वाले समय देखें तो C&I सेगमेंट में और MSME सेगमेंट में हम तेज़ी से आगे और बढ़ेंगे और लगातार हमारी जो विश्वास लोगों का बन रहा है और इसीलिए हमें लगातार प्रोजेक्ट के ऊपर एक के बाद एक आप देखें तो नए प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। इस मौके पे JP चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमें केपी ग्रुप की तरफ से रिपीट ऑर्डर मिला है। बहुत पहले से हम लगातार उनके साथ जुड़े हुए और देख सकते हो कि वो लगातार हमें ऑर्डर दे रहे। हमारा मकसद है कि गुजरात के लोगों के लिए हम क्लीन एनर्जी दे पाए, ग्रीन एनर्जी दे पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा पाए और इसमें हमारा जितना योगदान हो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश का जो आगे का फ्यूचर है वो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ना है। तो उसमें हमारा जितना योगदान हम करेंगे और देखते हो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम ये जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे जिसमें सरकार की तरफ से सहयोग भी मिल रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये सुजलॉन के लिए बड़ा अचीवमेंट है। इससे पहले अगर आप देखें तो 15 दिसंबर को सुजलॉन एनर्जी को 100.8 मेगावाट का 3 मेगावाट सीरीज का जो ऑर्डर मिला है इंडियन ग्लोबल यूटिलिटी कंपनी की तरफ से। तो ये भी गुजरात बेस्ड कंपनी की तरफ से इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था 32 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके देने हैं। तो ये 15 दिसंबर और देखें तो 5 दिन के बाद एक दूसरा ऑर्डर और मिल गया। तो लगातार फिर से ऑर्डर की झड़ी लगने लगी है और इसने पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। अब सुजलॉन एनर्जी जिनको इस समय फंड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इनको पूरा करना है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सरकार की जो कंपनी REC लिमिटेड उन्होंने पार्टनरशिप किया। अब जितनी भी फंड की जरूरत होगी वो REC लिमिटेड की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए, अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। तो अब सुजलॉन को आने वाले समय में फंड की कमी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। सरकार लगातार सहयोग कर रही है, ऐसे में सुजलॉन को कोई यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ देखें तो सुजलॉन एनर्जी जो स्मॉल कैप कंपनी है अब मिड कैप में शामिल होने जा रही है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट जारी होगी जनवरी से, उसमें यह देख सकते हो कि बिल्कुल एक मिड कैप कंपनी बनेगी और फिर काफ़ी बड़ा निवेश शुरू हो जाएगा। इससे पहले अगर आप देखें तो ये पावर इंडेक्स का हिस्सा बने। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल इंडेक्स के अंदर इसको शामिल किया गया है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन बहुत मजबूत है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप खरीदारी शुरू कर दें। जितना डीप में मिले यानी जितनी गिरावट हो उसमें डरना नहीं, बल्कि खरीदारी का मौका तलाशें। और मैंने बार बार कहा है कि स्टॉक अभी भी थोड़ा नीचे आ सकता है, एक तरफा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि 8 रुपये से इसने लगातार दौड़ना शुरू किया था और ये 44 तक चला गया था और इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लेकिन जितना नीचे मिले वो एक्चुअल में आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसमें खरीदारी करें। आने वाले समय ये अपनी जो पुराना जो इसका टारगेट है यानी 460 का, उसको तोड़ के एक नया हाई बना सकता है। यानी निकट भविष्य में ये आराम से 500 को पार करेगा और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले तो ये आराम से 1000 यानी 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में खरीदारी शुरू कर दे। और ये जो बाजार में गिरावट होगी तो हर स्टॉक नीचे आता है, इसमें सुजलॉन भी आएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।